प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और अच्छा काम किया। दिल्ली में आज अपने घर पर क्रिसमस का त्योहार मनाया। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मोदी ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को अपने घर बुलाया। देश भर के जाने माने पादरियों को, समाज सेवा में लगे संगठनों को और स्कूली बच्चों को प्रधानमंत्री आवास में आमंत्रित किया गया। असल में कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने मोदी को क्रिसमस के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इनविटेशन भेजा था। जवाब में मोदी ने कहा, क्यों ना क्रिसमस का आयोजन मेरे घर पर हो, आप सब लोग प्रधानमंत्री के घर आएं, मिलकर क्रिसमस मनाएं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री आवास पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। पादरियों ने मोदी को क्रिसमस के मौके पर बाइबल, जीसस क्राइस्ट की तस्वीर और ऐसी कई चीजें भेंट की और इसके बाद स्कूल के बच्चों ने कैरल गाया। पूरे कार्यक्रम के दौरान मोदी बहुत उत्साह में दिखाई दिए। मोदी ने पूरे देश को क्रिसमस की बधाई दी और उसके बाद मोदी ने कहा कि वो सभी लोगों को इस बात के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं कि उनके अनुरोध पर वो सब प्रधानमंत्री आवास पर आए और सबने मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया। मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को और विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को आज की इस महत्वपूर्ण पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं दूंगा। मैरी क्रिसमस। ये मेरे लिए बहुत सुखद है कि स्पेशल और सेक्रेड अवसर पर आप सब मेरे निवास स्थान पर आए हैं। जब इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम सब मिलकर क्रिसमस मनाए, मैंने कहा क्यों ना मेरे यहां मनाए, और उसी में से ये कार्यक्रम बन गया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनका संबंध बहुत पुराना है। मोदी ने कहा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो गुजरात के ईसाई समुदाय के लोगों से अक्सर मिलते थे। मोदी ने पोप के साथ अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि ईसा मसीह ने गरीबों की सेवा को इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म बताया है और उनकी सरकार भी गरीबों की सेवा के मार्ग पर ही चल रही है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। गुजरात का सीएम रहने के दौरान मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुलना रहता था और मैं मणिनगर जहां से चुनाव लड़ता था वहां बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है और इसके कारण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था। कुछ ही वर्ष पहले मुझे द होली पोप से मिलने का भी सौभाग्य मिला था। वो वाकई मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था। हमने इस धरती को बेहतर जगह बनाने के लिए सोशल हार्मनी, ग्लोबल ब्रदरहुड, क्लाइमेट चेंज और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऐसे कई विषयों पर और लंबे समय तक बैठ करके बातें की थी। मोदी ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर हर व्यक्ति को प्रभु यीशु के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए जहां सबको न्याय मिले, सबको बराबरी का हक मिले। मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में और उसके बाद भारत के लिए ईसाई समाज ने बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाइबल हो या फिर हिंदू धर्म ग्रंथ, सभी की सीख एक ही है और यह भारत की खूबसूरती भी है जहां विविधता में एकता है। प्रधानमंत्री ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से अपील की कि विकसित भारत के उनके संकल्प में वो भी अपना योगदान दें ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दिया जा सके।
जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए न्याय हो और जो समाज समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। हमारे देश की विकास यात्रा में यही मूल्य एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं। साथियों, समाज जीवन की अलग अलग धाराओं में हम ऐसे कई समान मूल्य दिखते हैं जो हम सबको एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए, पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें। और यही तो सेवा परमो धर्म है। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और संयोग देखिए, सभी पवित्र उपनिषदों ने भी अल्टीमेट ट्रूथ को जानने पर फोकस किया है ताकि हम स्वयं को मुक्त कर सकें। हम अपने साझा मूल्यों और हमारी साझी विरासत पर फोकस करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। 21वीं सदी के आधुनिक भारत के लिए ये सहयोग, ये सामंजस्य, सबका प्रयास की ये भावना भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। क्रिसमस के इस अवसर पर मैं देश के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बात जरूर योगदान करूंगा कि आपके योगदान को भारत गर्व से स्वीकार करता है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी क्रिसमस के सेलिब्रेशंस में शामिल हुए। नड्डा दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च गए, प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की, उन्हें क्रिसमस की बधाई दी। बाहर आकर नड्डा ने कहा कि वो चर्च में जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए थे। ईसा मसीह ने पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बने और उनके दिखाए रास्ते पर सबको चलने की जरूरत है। मानवता, हार्मनी के लिए, पीस के लिए और सबके विकास के लिए अपने आप को हम सब लोग लगाए, यही गॉड जीसस से हम सब लोग प्रार्थना करते हैं और यही उनके प्रति हमारा आदर होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। एक बार पुनः सभी को आज अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मेरी क्रिसमस। बड़े लंबे अरसे तक मैंने आरएसएस और क्रिश्चियन मिशनरीज के बीच तकरार देखी है। जीसस क्राइस्ट को मानने वालों को कन्वर्जन के लिए निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब सोच में बदलाव दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी का क्रिश्चियंस के साथ रिश्ता मैंने तब भी देखा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज उन्होंने अपने घर पे क्रिसमस मनाकर एक अच्छा मैसेज दिया। और इसमें कोई शक नहीं कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने देश में बेहतरीन स्कूल खोले, बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए, दूर दराज के इलाकों में गरीबों के लिए, आदिवासियों के बीच रहकर सेवा के अद्भुत काम किए हैं। आज पूरी दुनिया में जो माहौल है उसमें ऐसे सेवा कार्यों की बहुत जरूरत है। जो भी संस्थाएं किसी भी विचारधारा से जुड़ी हो, इस तरह के सेवा कार्य करती हैं, उनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, वो आपस में मिलकर काम करें तो और भी अच्छा होगा। आज क्रिसमस के दिन दुनिया को हिंसा और मारकाट से दूर ले जाने की जरूरत है। जीसस क्राइस्ट का संदेश मानकर सेवा, मानवता और प्यार की तरफ इस दुनिया को ले जाने का संकल्प आज सबको लेना चाहिए।